बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। तो ये BRT पेशावर का इस जर्नी का दूसरा हिस्सा, हम कारखानों मार्केट तक गए थे। मैंने आपको एक बस दिखाई, वो बस जो है वो 12 to 13 मीटर के दरमियान बस है और दोनों बसेस में जो है वो 100 के करीब लोगों की गुंजाइश होगी, बैठे हुए भी, खड़े हुए भी। और मैंने आपको बताया था माजूर अफराद के लिए भी खुसूसी इंतज़ाम है। ट्रांस पेशावर जो अथॉरिटी है, इसकी अम्ब्रेला के नीचे इसे रखा गया है। इसके साथ इस अम्ब्रेला के नीचे, इस छतरी के नीचे है बाइसिकल शेयरिंग प्रोग्राम और सखूरा बस सर्विस भी। अब ये वो चीज़ें हैं जो BRT पेशावर को मुख्तलिफ बनाती हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने ख़ासतौर पर ट्विटर पे तो बड़ा रिएक्ट किया, बड़ा अप्रिशिएट किया और इस वीडियो को जो है, इस कोशिश को सराहा। आपका शुक्रिया। देखिए, ये जो बाइसिकल शेयरिंग प्रोग्राम है, एक तो ये मुख्तलिफ है, ये फ़र्स्ट ऑफ इट्स काइंड है, ये एक अच्छी बात है। ये एक बहुत हेल्दी एक्टिविटी है। इसमें जो बाइसिकल्स हैं ज़ू पेशावर की, ये बड़ी यूज़र फ्रेंडली बाइसिकल्स हैं। इनकी जो लोकेशन है, इसको फाइंड आउट करने के लिए जो कियोस्क्स हैं उन पर भी, उसके अलावा जो एप्लीकेशन है वहाँ पर भी जो स्टॉल्स हैं, आप वहाँ से उनकी रियल टाइम लोकेशन फाइंड आउट कर सकेंगे। 360 बाइसिकल्स इसमें शामिल की गई हैं और बाज़ जगहों पर आप अगर ख़ुद पेशावर में हैं, और वैसे हम आपको दिखा रहे हैं, तो BRT का ट्रैक ऊपर, ज़मीन पर नीचे ट्रैफिक और दरमियान में एक मेटलिक ब्रिज है और ये उस पर जो बाइसिकल्स हैं वो चलेंगी। तो 360 ये बाइसिकल्स हैं और ये स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं, जो यूनिवर्सिटी है, खैबर टीचिंग हॉस्पिटल है, और ये मुख्तलिफ एरियाज़ को इसके कनेक्ट करेंगी। इसकी ये सबसे अच्छी बात है। ये जो सखूरा बस सर्विस है, ये विमेन ओनली सर्विस है और इसमें जो इसके लिए बसेज़ हैं आपने देखी होंगी, वो पिंक कलर की बसेज़। तो इसमें 14 ये बसेज़ हैं। ये कनेक्ट करेंगी मर्दान और एबटाबाद को, साथ साथ दोनों शहरों के लिए बसेस मुख्तस हैं और 32 इसके विमेन फ्रेंडली स्टेशंस हैं। और ये जो है ये विमेन एम्पावरमेंट की जानिब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का एक बड़ा ज़बरदस्त कदम है और ये उनकी सहूलत, उनकी आसानी को मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया है। दोनों में, सखूरा बस में भी और BRT की बसेस में भी, जो बच्चे हैं उनकी एक हाइट है, उस हाइट के हिसाब से बच्चे जो हैं वो सफ़र कर सकेंगे। तो ये इसकी एक अच्छी चीज़ है और अब ये जो है आप देखिए कि ये चीज़ें से मुख्तलिफ बनाती हैं। तो ये अब दूसरा हिस्सा उस सफ़र का दूसरा हिस्सा इसलिए कि अब हम BRT की जिस बस में हैं, ये बस दूसरी बस से मुख्तलिफ है। ये एक तवील बस है। वो बस 12 से 13 मीटर के दरमियान लेंथ की बस है। ये बस 18 मीटर से ज़रा ज़ायद लेंथ की बस है और इसके दरमियान में आप देख सकते हैं जो एक पोर्शन होता है, जो दो पोर्शंस को ज्वाइन करता है, वो मौजूद है। तो ये बस भी इसी ट्रैक पर, जहाँ ये कहा जा रहा था कि इतनी तंगी है रस्तों में, जहाँ दो बसेस एक साथ आमने सामने नहीं चल पाएंगी, जहाँ बस का मुड़ना मुश्किल है, ये उस ट्रैक पर दौड़ती हुई बस है। और मुसलसल अगर आप देखें तो इसके जो वापसी का सफ़र है, ये सफ़र कारखानों मार्केट से अब हम चमकनी की तरफ जा रहे हैं और ये बस जो है वो उससे ज़रा बेहतर और बस है। इसमें यहाँ जो एरिया, जिस वक्त मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, ये एरिया आप देखिए, तो ये माजूर अफराद के लिए ये एरिया मुख्तस है। उनके लिए उनकी व्हील चेयर समेत जो है बेल्ट यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। ये जो रैंप है, माजूर अफराद के जाने की सूरत में उनको एक खुसूसी रैंप, जब ये बस आके प्लेटफॉर्म पे लगती है तो एक खुसूसी रैंप उनको प्रोवाइड किया जाता है ताकि उनकी व्हील चेयर जो है वो अंदर आए। तो सहूलियात के हिसाब से ये एक मुकम्मल सर्विस है। स्टाफ इसका काम कर रहा है इस टेस्ट रन के लिए और ये मुसलसल ये सिलसिला जो है ये जारी है। और हमने इसके जो स्टेशंस हैं, अभी मैं उतरूँगा एक स्टेशन पे और हम आपको दिखाएंगे कि स्टेशंस पे जो सहूलियात हैं, पीने का पानी है, वॉशरूम्स हैं, फ्री वाईफाई है। तो ये वो तमाम सहूलियात हैं जो किसी भी बड़े मास ट्रांजिट मंसूबे में होनी चाहिए और ये इस मंसूबे में मौजूद हैं। ज़बरदस्त मंसूबा नज़र आ रहा है और जल्द
ये लोगों के इस्तेमाल के लिए उनको दस्तयाब होगा और एक अच्छा मंसूबा जो है इसे हम बिलाशुबा कह सकते हैं। तो एक और बस ने हमें अभी यहाँ पर क्रॉस किया है, वो जहाँ तनकीद थी कि मुसलसल ये ट्रैक इतना तंग है, ये प्रैक्टिकल नहीं है और ये चल नहीं सकता। तो इस वक्त आप देखिए खूबसूरत पेशावर, और इस खूबसूरत पेशावर में ये साइड पर इसके जहाँ जहाँ ऑफिसेज बने थे, जहाँ काम हो रहा था बीआरटी का, वो स्टेशंस मौजूद हैं और बहुत सारी जगहों पर अभी काम बाकी है। यहाँ पर इसका एक टर्मिनल है, ये टर्मिनल अंडर कंस्ट्रक्शन है बीआरटी के सिलसिले में। तो तकरीबन इसका 95% काम मुकम्मल हो चुका है। जो 5% काम है उसमें कुछ चीज़ें इसलिए रह गई थी कि उन्हें टेक्निकल फैसिलिटेशन की ज़ुमरे में हम काउंट करेंगे, और वो कोरोना की वजह से जो स्टाफ था वो अपने अपने मुल्कों में चला गया था। अब वो वापस आ चुका है और अब ये जो है जल्द तवक्को की जा रही है कि लोगों के लिए दस्तयाब होगा। सूबाई हुकूमत के हुकाम इस वक्त बड़े कॉशियस हैं, वो एक डेट खुद भी नहीं दे रहे, क्योंकि डेट्स दे दे के ये जो मंसूबा है इस पर तनकीद भी हुई है, इसका मजाक भी उड़ा है लोगों की जानिब से, लेकिन अब ये मंसूबा तकरीबन मुकम्मल हो गया है, तमाम चीज़ें मुकम्मल हो गई हैं। इसके एस्केलेटर्स, इसके बरक़ी ज़ीने, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो अब इस वक्त अपनी अपनी जगह पर मौजूद हैं। शहर के बीचों बीच दौड़ता हुआ बीआरटी का ट्रैक, दोनों जानिब पेशावर, एक कदीम एक जदीद शहर, और फिर इस पर आमने सामने आती हुई ये बसेस पेशावर के रहने वालों को एक बहुत खूबसूरत मंज़र पेश करती हैं मुसलसल। और ये जो सहूलत है, ये सहूलत इससे पहले लाहौर में थी, पिंडी में थी, इस्लामाबाद में थी, मुल्तान में थी। पेशावर में ये वादा किया गया, वादा वफ़ा होने में देर हुई है, मगर अब वादा वफ़ा हो रहा है। जब ये वादा लाहौर में किया गया, उससे कहीं पहले ये वादा कराची में किया गया था, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मगर सिंध के हुक्मरानों ने ये वादा जो अपने शहरियों से किया था कभी पूरा नहीं किया। वहाँ जो ट्रांसपोर्ट माफिया है, उस ट्रांसपोर्ट माफिया के आगे उन्होंने हमेशा घुटने टेके हैं। उस माफिया का हमेशा इन लोगों ने सामना करने की कोशिश नहीं की है, इसीलिए सिंध के शहरियों के मसाइल कभी भी हल नहीं हुए। बीआरटी पेशावर का एक बड़ा मसला हल करने जा रहा है, लेकिन कराची के लोगों का क्या कसूर है? इतनी ही खूबसूरत कोई चीज़ कराची की सड़कों के दरमियान दौड़ती हो, लोगों को सहूलत मिले, वो अपनी मंजिल पर वक्त पर पहुँचें, आरामदेह एसी बस में बैठे हुए, एक ऐसा टिकट जो उन्हें शहर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुँचाए, आरामदेह हो, बासहूलत हो, बाकिफ़ायत हो। यहाँ बीआरटी में सफ़र करने वाला अब 35 रुपये में सफ़र करेगा। इससे पहले इतना सफ़र शहर में 80 से 100 रुपये के दरमियान होता था। तो ये सफ़र मुकम्मल हुआ और हम जो है वो आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये जो ट्रांस पेशावर है इसने ये तीनों सर्विसेज प्रोवाइड की हैं। अब ये दोनों वीडियोस आपने देख ली, बीआरटी पेशावर आपने पूरी देख ली। हम अगली वीडियो जो है वो पोस्ट करेंगे जब आपके लिए, तो आप वज़ीर ट्रांसपोर्ट खैबर पख्तूनख्वा जो है उनका इंटरव्यू जानेंगे। आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा है कि बीआरटी की लागत, बीआरटी की सब्सिडी 3 शहरों की मेट्रो से ज़्यादा लागत है। इस तरह के बहुत सारे कमेंट्स, तनकीद और सवालात मौजूद हैं। उनका जवाब आपको उस इंटरव्यू में मिलेगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।